कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे आसपास तो बैठते हैं, लेकिन तुम्हारा हल्की सी मुस्कान उसे नहीं भाता है भाई, तुम्हारा छोटी सी ग्रोथ नहीं भाता है। आई मीन कि तुमसे जेलस फील करने लगता है, इतना जेलस फील करने लगता है, तुम्हारे मुंह पे मीठा मीठा बात करेंगे बट तुम्हारे पीठ पीछे इतना बुराई करते, इतना जेलस करते हैं, तुम्हें हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टॉक्सिक लोगों को कैसे पहचान। अगर तुम अपने लाइफ में इन 5 टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हो ना आज, तो भाई तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, तुम स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारोगे, आई मीन कि हैप्पीनेस भरी लाइफ गुजारोगे भाई, सच कह रहा हूँ। वो इंसान कौन है? फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो इंसान हमेशा तुम्हारे साथ उठता बैठता खाता पीता है, समझ रहे हो ना। आई मीन कि एवरी टाइम एवरी मोमेंट तुम्हारे साथ बिताते हैं बट तुम्हारा पीठ पीछे बुराई करते हैं, समाज में, तुम्हारे फैमिली मेंबर में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे बुराई स्पिरिट की तरफ फैलाते हैं। तो वो इंसान से हमेशा सतर्क रहना। वो इंसान तुम्हारा कभी भी भलाई नहीं चाहते, बिकॉज तुमसे जेलस है। एक बात याद रखना दोस्त, जलन तुम्हारे लाइफ में 2 ही इंसान करते हैं। एक जो तुम्हारा ब्लड रिलेशन, जो फैमिली मेंबर है, वो तुमसे काफ़ी जेलस करते हैं। तो अपनी लाइफ में कुछ भी ग्रोथ करो ना, भले कार ले लो या कोई भी, देख नहीं सकते हैं। वो अंदर अंदर जो है ना तुमसे इतना नफरत करते हैं, ये बताने की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन है? जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, जो तुम्हारा क्लोज है, जो उठता बैठता है तुम्हारे साथ, वो तुमसे कहीं मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। भाई इसका एक सिंपल सी फंडा है, बताते तुमको। दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो, वो सोचते हैं कि दुनिया सबसे आगे बढ़ जाए हमारे दोस्त, बट हमसे आगे नहीं बढ़े। तो तुम समझ सकते हो उसका फिलोसफी क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। भाई एक बात हमेशा याद रखना, जेलस करने वाले का मतलब लाइफ नहीं रहता भाई। क्योंकि बता रहे तुमको, डेस्टिनी लिखने वाला कौन? ऊपर वाला। जब ऊपर वाला किसी इंसान को दे रहा है तो फिर तुमको जेलस करके क्या फायदा? तुम अपने डेस्टिनी को मतलब डार्क में भेज रहे हो, अपने लाइफ को गड्ढा में भेज रहे हो, समझ रहे हो ना। तो हमेशा किसी से मतलब जेलस करने से पहले सोचना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। भाई देने वाला कौन? ऊपर वाला ना। तो फिर हम क्यों उससे मतलब एंग्जायस फील करें, क्यों स्ट्रेस में जाए? भाई आज से याद रखना, किसी से जेलस नहीं करना। एंड दूसरा बात क्या है, तुम वो बंदा से सतर्क रहना जो तुम्हारे पास तो बैठते उठते हैं, खाते पीते तुम्हारे साथ, बट गाते दूसरे का। देसी भाषा में बोले भाई, जिस थाली में खाए वही थाली में छेद करते हैं, समझ रहे हो ना। तो उस बंदा से काफी सतर्क रहना है। दूसरा पॉइंट क्या भाई, हर गांव समाज में एक ऐसा इंसान होता है, अपने आप में इंटेलेक्चुअल समझते हैं, अपने आप में काफी एडवांस समझते हैं, कि कहीं भी 10 लोग के बीच किसी एक इंसान को टारगेट लेके उसको इंसल्ट कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और काफी ठहाकाबाजी, हंसी मजाक काफी लेते हैं। उस मोमेंट में मतलब अपने आप में जो है ना एक तुर्रम खान समझते हैं, भाई मैं ही हूँ। बट रियलिटी क्या है भाई, वो इंसान तुम्हारा एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो कर ही रहा है, बट उसका लाइफ जो है ना काफी डार्क होने वाला है। वो अभी समझे नहीं, क्योंकि ऊपर वाला का डंका जो है ना काफी लेट से पड़ता है। जब पड़ता है ना, वो कहाँ जाएगा पता भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो तुमको हमेशा कहेंगे उस बंदे से जो है ना काफी मतलब इग्नोर करना है, उसको देखकर जो है ना बस मुस्कुरा देना, बस साइड। तीसरा पॉइंट क्या भाई, जब भी तुम अपने लाइफ के बारे में सोचते हो कुछ बड़ा करने के लिए, चाहे तुम्हारा छोटी सी गोल क्यों ना हो या बड़ी सी गोल क्यों ना हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, चाहे सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारा जो सबसे करीबी दोस्त होता है ना, सबसे पहले तुम्हें इग्नोर करते हैं। जब देखने लगता है काफी सीरियस होकर अपने गोल पे 100% फोकस होकर काम कर रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारे नजदीक बढ़ते हैं। नजदीक इतना बढ़ जाते हैं, तुम्हें धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग के साथ, स्क्रिप्ट के साथ तुम्हें जो है ना डिमोटिवेशन दिलाते हैं। अरे यार पॉसिबिलिटीज नहीं है, बहुत सारे लोग किए, अपने फैमिली मेंबर में काफी ट्राई किए, कहाँ कोई सक्सेस हो पाया। तुम्हें इतना डिमोटिवेशन फील करवा देगा, तुम्हारा एक तरीका से फिक्स माइंडसेट बिल्ड कर देता है। तो वो इंसान से काफी सतर्क रहना। तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है, समझ रहे हो ना। तुमसे यही कहेंगे भाई, यदि तुम्हारा भी दोस्त कहीं ना कहीं टॉक्सिक है, तो उस लोगों से कहीं ना कहीं तुम दूरी बना के रखो भाई। जो बंदा तुम्हें बाबू सोना से बतियाने के लिए कह रहा है, जो बंदा तुम्हें वेब सीरीज देखने के लिए कह रहा है, जो बंदा कह रहा है भाई ये रील्स वायरस देखा, वो बंदा से तुम्हें दूरी नहीं बनाया ना आज, तो कई साल के बाद जब तुम ऑब्जर्वेशन करोगे तो तुम्हें रिग्रेट ही मिलेगा। रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। काश उस टाइम कोई मेहनत कर लेते भाई। यदि तुम्हारा एज 15 से 25 के बीच है ना भाई, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के वक्त है भाई। इस टाइम जो है तुम्हें हार्ड वर्किंग करना चाहिए। यही वक्त है जो है ना हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ठीक है। इसी वक्त में कोई इंसान बनता है, कोई इंसान बिगड़ता है, समझ रहा है। कुल मिला के कहे कि बाबूजी का होटल में खाए, बाबू सोना से बतियाए, बाबूजी का पैसा उड़ाए, तो तुम्हारा लाइफ कहीं ना कहीं एक डार्क में जाने वाला है।
तो हमेशा सतर्क रहना वो इंसान से, वो टॉक्सिक लोगों से जो इंसान तुम्हारे गोल के रिलेटेड बात नहीं करे। भाई ये स्टार्टअप कर लेते हैं, ये बिजनेस कर लेते हैं, तो वो इंसान से कनेक्ट हो, वो इंसान से तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर डालेगा, तुम्हारा विल पावर बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है भाई, जब भी अपने रिश्तेदार से बात करो भाई, तो उससे जो है दिमाग से बात करो, कॉन्शियस से बात करो। बिकॉज जब तुम अपना दिल का बात उसको सुना दोगे ना भाई, अपना वीक जोन उसको सुना दोगे ना, कहीं ना कहीं तुमसे जो है ना फायदा उठाएंगे, तुम्हें जो है ना कहीं ब्लैकमेल करेंगे। भाई आजकल जो समाज जो है ना भाई, गुद्दा मतलब समझ रहे हो, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास पैसा है, उसको जो है ना सपोर्ट करते हैं, उसको मानते हैं, भले वो मतलब तुम्हें प्यार नहीं दे, मोहब्बत नहीं दे, बट उसी को इज्जत देते हैं। तो तुम अपना प्रॉब्लम, अपना समस्या किसी भी रिलेशन, किसी भी फ्रेंड सर्कल को शेयर नहीं करना। उससे क्या होता है, तुम्हें ब्लैकमेलिंग करता है, तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम्हारा भाव बट्टा नहीं देता भाई, समझ रहे हो ना, इज्जत नहीं देता। पांचवा पॉइंट क्या भाई, जितने भी तुम्हारे फैमिली मेंबर हो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, उसके साथ जो है ना अपना गोल, अपना प्लान, अपना विजन शेयर नहीं करना है, कभी भी नहीं शेयर करना है। बिकॉज नजर लग जाती है भाई, नजर बरहक है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर लग सकती है, हम और आप कौन है भाई, समझ रहे हो ना। तो कभी भी शेयर नहीं करना। यही कहेंगे भाई, यदि तुम्हें कोई इंसल्ट किया हो, चाहे तुम्हारे पिताजी को इंसल्ट किया हो, चाहे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को इंसल्ट किया हो, कहीं पे भी कोई कर सकता है भाई, बट उसको जो है ना इतना हार्ड नहीं लेना। क्यों? तुमको क्या करना चाहिए भाई, तुम इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, तुम्हारा सफलता ही जो है ना उसे मतलब आंसर्स में डाल दे, वो सो ना सके भाई, समझ रहे हो ना। तुम्हारा इतना बड़ा सफलता हो कि भाई इतना कैसे ग्रोथ कर गया, अब तुमसे मतलब रिवेंज लेने के लिए या तुमसे टकराने के लिए वो जो है सोचना पड़े उसको, ठीक है। तो तुमसे यही कहेंगे भाई, जेलस मत करना। जिस तरीका से एक लकड़ी को दीमक के तरह कीड़ा खा जाती है ना भाई, उसी तरीका से तुम अपने डेस्टिनी को खा जाओगे, अपने तकदीर को खा जाओगे, यदि किसी इंसान से जेलस करोगे। तुमको जो है ना जेलस नहीं करना, ठीक है। और लास्ट में यही कहेंगे भाई, ऊपर वाला का शुक्र अदा करो, बिकॉज भाई तुम्हें हर चीज से नवाजा है। तो यदि तुम सचमुच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, तो इन पांचों लोगों को आज तुम बाहर निकाल दो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, ठीक है। और तुमसे यही कहेंगे भाई, यदि तुम अपनी लाइफ कंफर्ट जोन में बिता रहे हो, तो तुम हमारा कंफर्ट जोन वाला वीडियो देख सकते हो भाई, लाखों में व्यू आया हुआ है, हजारों कमेंट भरा पड़ा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखना, रीसेट योर पास्ट, रीबिल्ड योर फ्यूचर। जब तक तुम अपने पास्ट को भूलोगे नहीं, तब तक तुम्हारा रीबिल्ड हो ही नहीं सकता है फ्यूचर, ठीक, समझ रहे हो ना। तो आई होप ये वीडियो कुछ भी समझ में आया होगा। तो क्या करना आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।